हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया है और अब हम सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि कल आपने सुना था, भगवान के कार्य के लिए, श्री राम भगवान के कार्य के लिए सीता माता जी के ढूंढने के लिए लंका में पहुंच चुके हैं हनुमान जी। और विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा बना रखा रावण ने, और उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। और प्यारे भक्तों, अब देखना, इस सब घर को लड़ाई होगी, जलाया जाएगा, हनुमान जी तोड़ देंगे, और जब भगवान राम आएंगे तब इसे तोड़ देंगे, रावण को मार देंगे। और उसके बाद लंका को नहीं तोड़ेंगे ज्यादा, क्योंकि फिर विभीषण को भी बिठाना है। तो चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां ऐसी हैं कि बस कहते नहीं बनती। और वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहही, और नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही। नाना अखारे नहा भिरही बहुविधि एक एकन है तर्जही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, समझ सकते हैं प्रभु क्या हो रहा है हनुमान जी? बावलियां सुशोभित है, मनुष्य, नाग, देवताओं, गंधर्वों की कन्या, सौंदर्य, मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। जैसे जो मुनि है, बहुत वर्षों से तपस्या कर रहा है, उसको भी कोई सुंदर कन्या एकदम बढ़िया आए तो सामने उसका भी मन मोह लिया जाता। तो मुनि से भी फिर विवाह कर लिया जाता है। जैसे करदम मुनि थे ना, माता देवहूति करदम मुनि का विवाह हुआ था। माता देवहूति किसकी पुत्री थी, बताइए वीर हनुमान? पता नहीं गुरुदेव, अभी आप हनुमान हो, याद करके सब बता सकते हो। माता शत्रुपा और मनु की संतान थी देवहूति। उन्होंने विवाह करदम मुनि से किया, ठीक जी गुरुदेव। और करदम मुनि जब तपस्या में बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी ने मनु को, अपने पुत्र को कहा, मनु और शत्रुपा को कहा कि तुम पहले संतान उत्पत्ति करो। फिर संतान उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद कहा कि तुम अब इनका विवाह करो, अपनी बेटी का। जी। तो उसके बाद करदम मुनि से विवाह करने गए। करदम मुनि तो जंगल में बैठ के अपनी तपस्या कर रहे थे, उन्हें विवाह से कोई मतलब नहीं, भगवान के भजन में। अब कितना भजन करोगे भाई, आगे सृष्टि भी तो चलवानी है। जी प्रभु। भजन कर लिया, भगवान से हित लगा लिया, मन लगा लिया, लेकिन पहले धन के लिए नहीं भागते थे। जंगल में अपना फल मिलते थे, नदियों में जल बहता था, एक दो जोड़ी जो भी अपना वस्त्र वगैरह या छाल, कपड़े लत्ते जो भी अपना लपेटना है, कपड़े की मशीनें भी नहीं थी, कुछ ना कुछ अपने पेड़ों की ऐसी छाल काटी। जी प्रभु। और या फिर कोई मर गया शेर वगैरह, उसकी जो है खाल जो है मरे हुए की चाकू से उतार ली, सुखा दी, धो के उसका आसन बना लिया, बढ़िया, सालों चलेगा। और उसको जो है एक कोई, जैसे शिव जी ने बना के दिखा रखा, शिव जी भी मुनि है, तो फिर उसी को ऐसे लपेट लिया, शिव जी ने भी लपेट रखा ना चीता से। अब जो मर गया तो उसकी खाल का क्या इस्तेमाल करें, कुछ भगवान के कार्य आ रहा है। जी प्रभु। शंख है, हड्डी है, लेकिन भगवान का जब शंख बन जाता है तो मुख पे लग जाता है, और वैसे हड्डी को मुख पे लगाओगे तो दूषित माना जाएगा। तो भगवान की सेवा में लगाए जाने पे वस्तु अमर हो जाती है। तो इस प्रकार से वो अपना छाल ओढ़ ली और एक झोंपड़ी बना के उसी में अपना रहने लगे, और वहीं पर अपना भजन करते रहते थे। माता देवहूति के लिए, वर के लिए पहुंच गए मनु शतरूपा की, प्रभु आप हमारी कन्या से विवाह करें, कन्या से विवाह मुलाकात कराओ। पहले बातचीत हुई, देखो हम तो जो है ऋषि मुनि आदमी तपस्या में लीन है, कि ठीक है महाराज, मुझे आप पति रूप में स्वीकार है, आपको स्वीकार है देवी। जब तक हम तपस्या में बैठे रहेंगे, हजारों वर्ष बीत जाएंगे, तो भी आपको हमारी सेवा में ही लगे रहना, कुछ और कामना नहीं है। कि ठीक है महाराज, लगे रहे। लेकिन महाराज हजार वर्ष बीत गए, जब करदम मुनि जागे कि माता आपने तो इतने शरीर को सुखा दिया, राजा की बेटी होके सिर्फ जो है फल फूल पत्ते खा के अपना जीवन यापन किया, हमने तो हजार वर्ष के लिए तपस्या लगा दी, पहले लाख वर्ष आयु होती थी, तो इस प्रकार से इतने समय तक बैठी रही, बताओ आपकी क्या इच्छा है? प्रभु हमारी तो एक ही इच्छा है, जिसके लिए पिता विवाह करके गए हैं वो संतान उत्पत्ति आगे बढ़े। संभोग किया, माता देवहूति के कपिल भगवान पैदा हुए। ओ अति सुंदर। इसलिए तपस्या कराई जाती थी। कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी ने भी जब विवाह हुआ तो डायरेक्ट विवाह करते ही मिलन नहीं किया, गुरु के पास गए, तपस्याएं की दोनों ने समाज को सिखाने के लिए, तब प्रद्युम्न पैदा हुए।
अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव। तो भगवान को पैदा करना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। अगर अपने शरीर से भगवान जैसा पुत्र पैदा हो तो विचारों में तो भगवान आए, विचारों में जो वीर्य हमारा बन रहा है वो भी फिर भगवान के ही विचारों का बनेगा, तब वो पहुंचेगा। तो भगवान के समान कोई धर्मात्मा, वीर, योद्धा, सत्पुरुष, तपस्वी, महान भक्त ऐसे जन्म लेंगे जो भगवान की ऊर्जा को संभाल के भगवान के लिए लगा सके। तो वही कथा अपनी चल रही है कि हनुमान जी अब जा रहे हैं भगवान राम के कार्य के लिए। जय जय श्री राधे श्याम।